प्रणाम। मैं प्रवीण पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं पंडित जी। हमारा आज का प्रश्न आया है शुकेंदु विश्वास जी की तरफ से। शुकेंदु विश्वास जी ये जानना चाहते हैं, क्या मंत्र जप चलते फिरते किसी भी स्थिति में हम मानसिक रूप से कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि हर चीज का एक नियम होता है, इसका भी एक नियम है। अगर आप शास्त्रों में देखेंगे तो अजपा जप एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही उच्च कोटि का संकल्प दिया गया है, एक माध्यम दिया गया है अपनी श्वासों को समर्पित करने का भगवान को, और उन श्वासों के द्वारा मंत्र जप का संकल्प लिया जाता है। होता क्या है अजपा जप में, मैं अजपा जप के संकल्प को आपकी डिस्प्ले पे शो कर दूंगा। देखिए, इसमें दो तरह का जप होता है, दो तरह का संकल्प होता है। पहला संकल्प जिस दिन आप शुरू कर रहे होते हैं, जब आप शुरू कर रहे हैं तो उस दिन आप संकल्प सुबह सुबह ही ले लेते हैं। जब आप स्नान ध्यान कर लेते हैं, स्नान करते हैं, उसी समय पे आप स्नान के बाद इसका संकल्प ले लेते हैं। संकल्प में क्या होता है कि हे भगवान, हे प्रभु, मैं अपनी सांसों को आपको समर्पित करता हूं और मैं ये संकल्प करता हूं कि मेरी हर सांस इस मंत्र का जप करे, ऐसी मेरी कामना है, आप मुझे इसका आशीर्वाद दे। देखिए, संस्कृत में इसका जो संकल्प है वो आपकी डिस्प्ले पे शो हो रहा है, आप उसको पढ़ सकते हैं। अगर हो सके तो संस्कृत में ही आप संकल्प लें। अब जब अगले दिन आप फिर से स्नान ध्यान करते हैं तो उसमें सबसे पहले एक संकल्प लिया जाएगा जो कि आपके पूर्व संकल्प लिए गए संकल्प मंत्र जप को समर्पित करता है भगवान को। मतलब जो आपने कल, बीते हुए कल में संकल्प लिया है कि भगवान मेरी श्वासों के द्वारा ये मंत्र जप किया जाएगा, तो उन मंत्र जपों को समर्पित किया जाता है। तो उस समय आप संकल्प लेंगे कि भगवान जो भी मैंने मंत्र जप किया मैं उसे आपको समर्पित करता हूं, ऐसा करके समर्पित कर देंगे। और फिर से हाथ में जल लेंगे और संकल्प लेंगे कि भगवान आज जो भी मैं सांसें लूं उनके द्वारा इस मंत्र का जप हो, ऐसा मैं चाहता हूं, ऐसी मेरी इच्छा है और ये मेरी मनोकामना है, भगवान आप मुझे इसका आशीर्वाद दें। ऐसा करके आप फिर से संकल्प लें। तो अजपा जप के माध्यम से ये चीजें पॉसिबल हैं और ये हर किसी को करना चाहिए। हर एक साधक को ये करना चाहिए, हर एक गृहस्थ व्यक्ति को ये करना चाहिए, हर एक उस व्यक्ति को ये करना चाहिए जिसके पास समय ज्यादा नहीं है पूजा पाठ के लिए। भाई, इसमें जा क्या रहा है आपका, धीमे धीमे आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। शुरुआत में होता क्या है कि आप जब अजपा जप का संकल्प लेते हैं तो आपको थकावट होने लगती है। रीजन इसका यह है कि जब भी आपको याद आता है कि अरे मैंने संकल्प लिया है, मुझे जप करना चाहिए, तो आप जप करते हैं। देखिए, इसमें बाउंडेशन नहीं है कि आप जप करते रहिए, जब भी आपको याद आवे तो आप जप करिए। तो जब हम शुरुआती स्टेज में होते हैं तो उस समय होता क्या है कि हमारा दिमाग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है, तो वो अलग तरफ से खींचता है और हमारा मन अलग उसे खींचता है। इस खींचातानी में और एनर्जी वेस्ट होती है, वहां पे थोड़ी थकावट होती है। लेकिन जब 10-5 दिन या हफ्ते भर बीत जाते हैं तो हमारा दिमाग इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर आपको थकावट के बजाय एक अलग ही ऊर्जा महसूस होगी अपने शरीर में, और अपने आप ही जब आप खाली बैठेंगे तो आपके मन में ये मंत्र जप शुरू हो जाएंगे। हर किसी को मंत्र जप के लिए अजपा जप का संकल्प लेना चाहिए। ये मेरा मत है और शास्त्रों का भी मत है। मुझे लगता है कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया है। अगर फिर भी कोई शंका हो तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं अथवा मेरे व्हाट्सएप पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। प्रणाम।